हेलो साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार के महत्वपूर्ण जीके जीएस। ये जीके जीएस आपके नॉलेज के व्यू से जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बेसिक नॉलेज जो बिहार से संबंधित है आपको जानकारी नहीं है। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही जानकारी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार बीपीएससी की बात हो, चाहे वो स्टेट की बात हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, चाहे दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को देर न करते हुए फटाफट पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा गया है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। ये जो बिहार है, बिहार में गया नगर भी बोल सकते हैं, चाहे गया जिला भी बोल सकते हैं। तो बिहार का जो गया जिला है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कमला नदी, सरयू नदी, गंगा नदी, फल्गु नदी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा फल्गु नदी। याद रख लेना है, गया जो जिला है तो गया जिला किस नदी के तट पर स्थित है, फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो आप आंसर दीजिएगा गया जिला। कौन सा जिला, गया जिला। गया से संबंधित बातें थी इसलिए हम बता दिए। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वह है गया जिला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बिहार है, इस बिहार में टोटल कितने जिले हैं। तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बिहार में टोटल यानी बिहार में कुल 38 जिले हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि बिहार के वो कौन सा जिला है जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है। और यही सवाल पूछ दे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्या आपको पता है? यदि पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, इसको हम लोग बेतिया के भी नाम से जानते हैं, याद रख लीजिए। पश्चिमी चंपारण को बेतिया के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपको कितना नॉलेज मिल चुका, फिर से समझ लीजिए। बिहार का गया जिला किस नदी के तट पर स्थित है, तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। बिहार में टोटल 38 जिले होते हैं। बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो गया जिला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, जिसको हम लोग बेतिया के भी नाम से जानते हैं। आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है कैमूर हिल्स, मंदार हिल, सोमेश्वर किला, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर का किला। सोमेश्वर का किला। अब क्वेश्चन यही रहे, ऑप्शन चेंज कर दे कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थान जो सोमेश्वर की किला है, ये जो सोमेश्वर का किला है सबसे ऊंचा स्थान है, इसकी लंबाई कितनी मीटर है। तो याद रख लीजिए 1150 मीटर है। लगभग समुद्र तट से सोमेश्वर के किला की लंबाई 1150 मीटर है। अगर क्वेश्चन मीटर में न पूछकर फीट में पूछ दे, किस में पूछ दे, फीट में, कि जो सोमेश्वर का किला है इसकी
ऊंचाई लगभग कितने फीट है? तो याद रख लेना है 3773 फीट है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 3773 फीट। अगर फीट में पूछेगा तो 3773 फीट, मीटर में पूछेगा तो 1150 मीटर। किला का नाम क्या है? समेश्वर का किला। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर, क्या आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर कौन है? तो मैं आपको बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर एक कवि है। क्या है? कवि है। क्लियर? इनका जन्म कहाँ हुआ था? सहरसा में, कि भोजपुर, कि दरभंगा, कि बेगूसराय? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सिमरिया, बेगूसराय। सिमरिया, बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगर पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस सन में हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो याद रख लेना है कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया के बेगूसराय में। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। और अपने ज़िंदगी के ये 65 साल गुजार चुके थे। यानी 65 साल होकर रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गई। जब ये 65 साल को हो गए थे तब इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर से समझ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था, बेगूसराय जिले में हुआ था। किस सन को हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी? तमिलनाडु में। कितने साल ये जीवित रहे? 65 साल ये जीवित रहे। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है? दरभंगा, पावापुरी, पटना या छपरा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। छपरा में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो छपरा में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लेना है 1990 ईस्वी में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो छपरा में हुआ था 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज अभिषेकों के किस वर्ष में की थी? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, की इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आंसर आपका बी हो जाएगा, 10वें वर्ष में किए थे। क्लियर? नेक्स्ट। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, की इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आंसर हो जाएगा ए में पाया जाता है बॉक्साइट खनिज। बिहार के बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो याद रख लेना, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? मुंगेर जिला में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आरा में, दरभंगा में, बोधगया में, मधेपुरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। कहाँ पर स्थित है? बोधगया में स्थित है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, कौन थे? आप लोग कमेंट में बताएं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रख लेना है मोहम्मद शाह। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल सम्राट थे, याद रख लेना है। याद रख लेना, म से मयूर, म से मोहम्मद, इसका ये ट्रिक है, समझ लीजिए। म से मयूर,
और म से मोहम्मद शाह। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो समझ लीजिए आंसर इसका क्या होगा? म से मौर्य, यहाँ पे भी आ गया म से मौर्य, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। क्लियर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में जो है चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? गया व भोजपुर, भागलपुर व मुंगेर, पटना व मोकामा, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर व मुंगेर। भागलपुर व मुंगेर में सबसे ज़्यादा चीनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा, आरा, समस्तीपुर की भागलपुर? तो याद रख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में स्थित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अरबिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वैशाली में, मुंगेर में, पटना में कि भागलपुर में? तो याद रख लीजिए, जो मेन चीज़ होता है वो राजधानी में ही स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में स्थित है। क्लियर, कहाँ पर स्थित है मेरे बाबू? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, जरासंध के पिता का नाम क्या था? जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहदत्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु की अशोक? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये हो जाएगा बृहदत्त। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहदत्त था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य थे कि तीवर थे कि मेगास्थनीज थे कि भद्रबाहु थे? तो याद रख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया है चंद्रगुप्त एंड स्टार्टिंग क्या चीज़ से हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब CH से स्टार्ट हो रहा है, ये भी CH। ये ट्रिक है, समझ लीजिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ए हो जाएगा चाणक्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? तो चाणक्य था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बिहार में अग्रिसह मिट्टी खनिज कहाँ पाई जाती है? अग्रिसह मिट्टी खनिज कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन भागलपुर, गया, मुंगेर, पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत में किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की पश्चिम बंगाल? तो याद रख लेना है बिहार। बिहार की राजधानी आपको तो पता है, बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी क्या होता है? पटना है। क्लियर, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये जो बिहार है, इस बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज यानी पटना में, कि वैशाली से, कि सुल्तानगंज से, कि बोध गया से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? बुद्ध की ताम्र मूर्ति। बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति, याद रख लेना है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? शिशुनाग, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक? किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आंसर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? किशन वर्मा, ये तो हो नहीं सकते हैं, वर्मा जी हैं। कन्ही राम की रामदेव की भोला पासवान शास्त्री, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। याद रख लेना है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। महाजन पद में पावपुरी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है कोलिय गणराज्य की, लिच्छवी गणराज्य की, शाक्य गणराज्य की, भल्ल गणराज्य की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, भल्ल गणराज्य की। तो आज हमने इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाएं। क्लियर? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।